बच्चे जो है बड़े ही मुस्तैदी के साथ और हाजिर जहनी के साथ जवाब दे रहे हैं। माशाअल्लाह काफ़ी अच्छी तैयारी की है बच्चों ने। 7वां राउंड शुरू हो रहा है और 7वें राउंड का पहला सवाल ए टीम से ये है कि ग़ज़वा और सरिया में क्या फ़र्क है। ग़ज़वा और सरिया में क्या फ़र्क है? ग़ज़वा सरिया के इस्तिलाह में ग़ज़वा सरिया उस फ़ौजी मुहिम को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ना ले गए हों, और ग़ज़वा वो फ़ौजी मुहिम है जिसमें आप नफ्स और नफ्स तशरीफ़ ले गए हों। जवाब सही है। सही जवाब है माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, ऑडियंस तो बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं और बड़ी दिलचस्पी से आप लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि ज़्यादा ताली ना बजाए, हमारे पास टाइम कम है। बस 3 मरतबा हर किसी क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे पूरी ताकत से बजा रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता से 2-3 मरतबा क्लैपिंग कर दें, ये काफ़ी है हमारे लिए। 7वें राउंड का दूसरा सवाल बी टीम से ये है कि ग़ज़वा बदर कब पेश आया और इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी। ग़ज़वा बदर कब पेश आया और इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी? ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में पेश आया और इसमें मुसलमानों की तादाद 313 या 314 या फिर 317 थी। सही है, ये ऑप्शन है, बहुत सही जवाब माशाअल्लाह। 7वें राउंड का तीसरा सवाल सी टीम से, ग़ज़वा बदर में दुश्मनों की तादाद कितनी थी और उनका सरदार कौन था। ग़ज़वा बदर में दुश्मनों की तादाद कितनी थी और उनका सरदार कौन था? तादाद 1000 थी और सरदार नजाशी था। सरदार कौन था? नजाशी। क्या? जवाब गलत है, नामुकम्मल जवाब है। नामुकम्मल जवाब है। इसके 2 जुज़ थे कि ग़ज़वा बदर के अंदर तादाद 1000 थी, लेकिन उनका जो सरदार था वो अबू जहल था। कौन था? अबू जहल। टाइम की कमी की वजह से हो सकता है कि सब सवाल आपसे ना पूछे जाएं। चौथा सवाल जो है डी टीम से, ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए और दुश्मन कितने कत्ल हुए। ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए थे और दुश्मन कितने कत्ल हुए थे? माइक में बोलो, माइक में जल्दी। तो क्वेश्चन बोलियो। ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए और दुश्मन कितने कत्ल हुए? 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 दुश्मन कत्ल हुए। जवाब सही है। सही जवाब। 5वां सवाल की टीम से, ग़ज़वा उहद कब पेश आया। सवाल दोबारा बोलने। ग़ज़वा उहद कब पेश आया, किस साल में पेश आया? सन 3 हिजरी में। छठा सवाल एफ टीम से, ग़ज़वा उहद में दुश्मनों की तादाद कितनी थी, उनका सरदार कौन था। ग़ज़वा उहद में दुश्मनों की तादाद कितनी थी और उनका सरदार कौन था, उनका लीडर कौन था? दोबारा रिपीट करें। ग़ज़वा उहद, जिन्होंने जवाब दिया, ग़ज़वा उहद में दुश्मनों की तादाद यानी कितने थे वो लोग और उनका सरदार कौन था? दुश्मनों की तादाद 3000 थी और उनका सरदार अबू सुफियान। जोर से। जवाब सही है। सही है, बहुत अच्छी कोशिश की, आखिरी वक्त तक इन्होंने जवाब दिया। 3000 दुश्मनों की तादाद थी, उनका सरदार अबू सुफियान था। 7वें राउंड का आखिरी सवाल ये टीम से, ग़ज़वा उहद में कितने मुसलमान शहीद हुए थे। ग़ज़वा उहद में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? 70 मुसलमान। जवाब सही है। 8वें राउंड के लिए तैयार हैं आप लोग? 8वां राउंड का पहला सवाल ए टीम से कि ग़ज़वा खंदक किस साल पेश आया था और खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया था। ग़ज़वा खंदक किस साल पेश आया था, खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया था?
गज़वा खुंदक 3 हिजरी में पेश आया था और उसको खोदने का सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया था। जवाब नामुकम्मल है। मुकम्मल है, एक जुज़ जो है उसका गलत है, एक जुज़ सही है। नामुकम्मली शुरू से हमने इसको तस्लीम किया, ये नामुकम्मली जवाब माना जाएगा। नामुकम्मल जवाब है, जवाब सही नहीं है। जो असल था इन्होंने जो गज़वा खंदक 3 हिजरी बताया और जवाब क्या 5 हिजरी में पेश आया था। ठीक है जी, 5 हिजरी में गज़वा खंदक पेश आया, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कोशिश की आपने और खंदक खोदने का मशवरा जो है सलमान फारसी ने दिया था। दूसरा सवाल 8वें राउंड का बी टीम से, गज़वा खंदक में मुसलमानों और दुश्मनों की तादाद कितनी थी? दोनों की तादाद बतानी है, मुसलमानों की तादाद भी और दुश्मनों की तादाद भी गज़वा खंदक में। गज़वा खंदक में मुसलमानों की तादाद 30,000 और दुश्मनों की तादाद 40,000 थी। जज साहब का हुक्म, ये आंसर ये है कि जवाब गलत है। गज़वा खंदक में आप में से कोई बताया गज़वा खंदक में मुसलमानों और दुश्मनों की क्या तादाद थी? दोनों की तादाद बतानी है गज़वा खंदक में। आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। गज़वा खंदक में मुसलमानों और दुश्मनों की तादाद कितनी थी? ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा, आइंदा आपका काम आएगा। गज़वा खंदक में मुसलमानों की तादाद 3,000 और दुश्मनों की तादाद 10,000 थी। याद रहेगा, मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 3,000 और दुश्मनों की तादाद कितनी थी? 10,000। जब आपको अगले साल यहाँ आने का मौका मिले तो हो सकता है कि सवाल आपके सामने पेश किया जाए, इसलिए आप इसे याद रखिए। बहुत सी चीज़ें हमें सुनकर भी याद हो जाती है। तीसरा सवाल 8वें राउंड का सी टीम से, मक्का कब फतह हुआ और इस मौके पर इस्लामी लश्कर की तादाद कितनी थी? मक्का शहर कब फतह हुआ और इस मौके पर इस्लामी लश्कर की तादाद कितनी थी? यानी सहाबा किराम जो फतह करने गए थे उनकी तादाद कितनी थी? कीजिए, बहुत कम टाइम। दोबारा बोलो। मक्का कब फतह हुआ, इस मौके पर इस्लामी लश्कर की तादाद कितनी थी? 40। नामुकम्मल भी जवाब और टाइम भी वक्त हो, टाइम पूरा हो गया। 8वें राउंड का चौथा सवाल डी टीम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक है, उनकी ज़िंदगी का आखिरी गज़वा कौन सा है और वो कब पेश आया और उसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी? ध्यान से सुन लें, मुश्किल सवाल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी गज़वा कौन सा है और वो कब पेश आया, किस साल पेश आया, उसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी? आखिरी गज़वे तबुक और ये 9 हिजरी में पेश आया और इसमें इस्लामी लश्कर की तादाद 30,000 थी। जवाब सही है। सही जवाब दें। 5वां सवाल आपसे, हज्जतुल वदा कब पेश आया? बहुत ही आसान सवाल आया आपकी किस्मत में। हज्जतुल वदा कब पेश आया? 10 हिजरी में। सही जवाब है। 6ठा सवाल एफ टीम से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दिनों में मस्जिद नबवी में किसने नमाज पढ़ाई थी? जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हो गए थे तो मस्जिद नबवी में किस सहाबी ने नमाज पढ़ाई थी? आपको उनको नाम बताना फ़कत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। सही जवाब है। 8वें राउंड का 7वां सवाल जी टीम से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किस सहाबी ने खोदी और जनाजे की नमाज किस सहाबी ने पढ़ाई? सोच के जवाब दीजिएगा। आपकी कब्र मुबारक किस सहाबी ने खोदी और जनाजे की नमाज किस सहाबी ने पढ़ाई? हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खोदी और 10 सहाबी हुजरे में तशरीफ़ ले जाते। कोई इमाम न था। पहले
बनु हाशिम, फिर कौन था? जवाब सही मान लीजिए। सही जवाब दिया। काफ़ी मुश्किल सवाल था लेकिन बहुत ही अच्छा इन्होंने हिम्मत के साथ जवाब दिया कि जो कब्र खोदी थी नबी अलैहिस्सलाम की हज़रत अबू तलहा ने खोदी थी और जनाजे की नमाज जो है सहाबा कराम हुजरे के अंदर जाते थे और नमाज पढ़कर आ जाते थे, मतलब किसी ने इमामत नहीं कराई थी। नौवां राउंड शुरू होने जा रहा है, तैयार है आप लोग? नौवें राउंड का पहला सवाल ए टीम से कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? मतलब इस सवाल का मकसद ये है कि नाम बताना है आपको। उनकी 4 बेटियां थी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत रुकैया। सवाल नंबर 2 बी टीम से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने बेटे थे? मतलब तादाद और नाम दोनों बताना आपको। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, कासिम और इब्राहिम, अब्दुल्ला। जवाब सही है। सवाल नंबर 3 सीट से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी 2 शायरों के नाम बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे नबी के 2 शायरों का नाम बताइए। एक शायर का नाम जो है मुफ्ती साहब ने अपने बयान में जिक्र भी किया था अभी। हुजूर के 2 शायरों का नाम बताइए। एक का कोशिश करके आप बता दीजिए, इसलिए मैं कहता हूँ सुनने से बहुत सी चीज़ें याद होती हैं इंसानों को। हुजूर के 2 शायरों के नाम जो अक्सर शेर कहा करते थे। खामोशी से बैठे आप लोग, बस थोड़ा सा प्रोग्राम रह गया है। जल्दी बताइए, वक्त पूरा होने वाला है आपका। वक्त पूरा हो गया। बताइए आप में से कौन सवाल का जवाब देंगे? हुजूर के 2 शायरों के नाम बताइए। फिर एक का भी आप बता दीजिए, आपको इनाम मिल जाएगा इंशाअल्लाह। हुजूर के 2 शायरों का नाम जो अल्लाह के नबी की खिदमत में शेर कहा करते हैं। आप एक का भी नाम बता देंगे तो आपके लिए कंसेशन है, आपको इनाम मिल जाएगा। हज़रत ज़ैद, हज़रत अनस। हुजूर के शायरों का नाम, शायर जो शेर कहते थे अल्लाह के नबी की खिदमत में बैठ कर। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? एक का नाम मुफ्ती साहब ने खुतबे में बताया था। नो सर। एक का भी नाम बताएं आप, जल्दी बताएं, प्रोग्राम को हमें आगे चलाना है। नहीं याद? बताइए जल्दी ट्राई कीजिए, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। हुजूर के 2 शायर थे जो अल्लाह के नबी की खिदमत में बैठकर अल्लाह के नबी के शान में शेर कहा करते थे। तो हस्सान बिन साबित, जिसे हमने नाम लिया था, याद आया कुछ? हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा। हस्सान बिन, बोलिए, हस्सान बिन साबित और अब्दुल्लाह इब्न रवाहा। 9वें राउंड का चौथा सवाल डी टीम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 खादिमों का नाम बताएं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे। हुजूर के 2 खादिमों का नाम बताएं। हज़रत अनस, अब्दुल्ला बिन मासूद। सही जवाब। पांचवा सवाल की टीम से, चारों खुलफाए राशिदीन का नाम बताएं। चारों खुलफाए राशिदीन का नाम बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल है। चारों खुलफाए राशिदीन का नाम बताएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु। सही जवाब। होली बेटा आहिस्ता ताली बजाएं, आहिस्ता। मैंने आपसे कहा ना सिर्फ 3 मरतबा क्लैपिंग करें, ज़्यादा जोर लगा के नहीं, आपकी एनर्जी जो होगी। 9वें राउंड का छठा सवाल एफ टीम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक यानी आपका नाम कुरान करीम में कितनी बार आया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यानी मोहम्मद जो नाम था या अहमद जो नाम था, ये कुरान करीम में कितनी बार आया है?
2 बार। जवाब गलत है। जवाब गलत है। आप तो बताइए, बहुत ही सिंपल जवाब है। जी बताइए, माइक में बताइए। हुजूर का नाम कुरान करीम में कितनी बार आया है? 4 बार और अहमद नाम 1 बार। 4, हाँ, टोटल 4 बार है। इनाम ले जाइए आप। आइए, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। 9वें राउंड का आखिरी सवाल जी टीम से है। तो उस्मान रजी अल्लाह उनके निकाह में हुजूर की कौन कौन सी 2 बेटियां थी? है तो उस्मान ने हुजूर की 2 बेटियों से निकाह किया था, तो 2 बेटियां कौन सी थी, उनके नाम आपको बताने। है तो उस्मान रजी अल्लाह उनके निकाह में हुजूर की कौन सी 2 बेटियां थी? मशवरा कर लें आप। इस राउंड का आखिरी सवाल है। हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम। सही जवाब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। 9वां राउंड खत्म हो चुका है। अब आखिरी राउंड बता है, उसके बाद फैसला हो जाएगा। आखिरी राउंड है इस प्रोग्राम का हमारे। इसके बाद जो है टोटल नंबर कर दिए जाएंगे और उसके बाद ऐलान किया जाएगा। 10वां राउंड तैयार है सब? आप लोग तैयार हैं जी? 10वें राउंड का पहला सवाल ए टीम से। किस सहाबी का नाम कुरान करीम में आया है? किस सहाबी का नाम कुरान करीम में आया है? जो सहाबा के नाम थे उनमें से किसका नाम, प्रॉपर नाम जो इसका आया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब गलत है। आप में से बताइए जल्दी से, कौन बताएंगे? किस सहाबी का नाम कुरान करीम में आया है? एक ही सहाबी है जिनका नाम, जी बताइए। सही जवाब है। आइए, नाम ले जाइए। आइए जल्दी आगे बैठ जाइए बच्चों के दरमियान। इन्होंने तकरीबन 3-4 इनाम हासिल कर लिए हैं, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 2 बी टीम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादियों में से किस किस की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई थी? यानी हुजूर की 3 बेटियों का इंतकाल, जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हुजूर की ज़िंदगी में हो गया था, तो हुजूर ने किन की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई है? किन बेटियों की नाम बताइए। हुजूर ने अपनी बेटियों में से किसकी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई है? इन 2 बेटियों की नाम बताइए। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा जवाब। बहुत ही मुश्किल सवाल था 10वें राउंड के अंदर, और बहुत ही अच्छा इन्होंने जवाब दिया कि हुजूर ने अपनी 2 बेटियों पे जनाजा पढ़ाया था। वो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा थी और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा थी। आखिरी राउंड तीसरा सवाल सी टीम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी और सबसे छोटी साहबजादी बेटी का नाम बताएं। 4 बेटियां थी, सबसे बड़ी कौन थी, सबसे छोटी कौन थी? सबसे बड़ी का नाम ज़ैनब और सबसे छोटी का नाम फातिमा। जवाब सही है। सबसे बड़ी बेटी थी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, सबसे छोटी बेटी कौन थी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। आखिरी राउंड का चौथा सवाल जो है डी टीम से। सैयदुश शुहदा किसका लक़ब है? यानी शहीदों के सरदार जो है, किस सहाबी का लक़ब है? सैयदुश शुहदा किस सहाबी का लक़ब है? हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु। जवाब सही है। आखिरी राउंड का 5वां सवाल क्यू टीम से। काब बिन अशरफ कौन था? काब बिन अशरफ एक यहूदी शख्स था जिसे इस्लाम और इस्लाम के अहलो अयाल से बहुत सख्त नफरत थी। दोबारा रिपीट कीजिए जवाब। दोबारा जवाब रिपीट कीजिए। काब नाम क्या था? काब बिन अशरफ कौन था? काब बिन अशरफ एक यहूदी शख्स था जिसे इस्लाम और इस्लाम के अहलो अयाल से सख्त नफरत थी। जवाब सही है।
आराम से शोर ना करें, शोर ना करें। तो खुशी का अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, क्यों आप लोग खुशी होती है, लेकिन शोर ना करें। छठा सवाल जो है एफ टीम से, और ये फैसला करेगा, बहुत ही अहम सवाल है। ग़ज़वा उहद में काफिरों का, दुश्मनों का अलम बरदार कौन था? यानी जंग के अंदर एक झंडा होता था, वो किसके हाथ में था? ग़ज़वा उहद में काफिरों का अलम बरदार कौन था? यानी झंडा किसके हाथ में दिया गया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। यानी दुश्मनों के जमात में से दुश्मनों का झंडा किसके हाथ में? अबू जहल के। जवाब गलत है। जवाब गलत है। ग़ज़वा उहद के अंदर एक साबित है, खालिद बिन वलीद, वो जो थे दुश्मनों की तरफ से लड़ रहे थे, उनके हाथ में जो है वो झंडा था। 10वें राउंड का आखिरी सवाल जी टीम से, बहुत ही अच्छा खेली है टीम भी। आखिरी सवाल कि इसरा और मेराज का वाक़या कब पेश आया? मक्की ज़िंदगी के आखिर में। बिल्कुल सही है जवाब। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। आखिरी जवाब था, बड़ी ही फुर्ती के साथ इन्होंने जवाब दिया कि इसरा और मेराज का वाक़या जो है मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर के अंदर जो है पेश आया था। अब आपके सामने जो है नंबर टोटल किए जा रहे हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आया है।